हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1। ओके, और इस वीडियो लेसन में हम लोग करेंगे फिल अप ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। और इस चैप्टर के और भी जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है प्लास्टिक इज एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन नेचर। तो प्लास्टिक ब्रोक नहीं करता है ना, ब्रोकन डाउन नहीं होता है प्लास्टिक, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, अभी सेकेंड क्वेश्चन की बात कीजिए। तो कहता है वी मस्ट से नो टू एंड यूज। ओके, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, यहाँ हम फिल करेंगे प्लास्टिक्स एंड क्लॉथेज एंड पेपर्स। ओके, तो जो प्लास्टिक्स के बैग है उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, या प्लास्टिक से जो भी बनते हैं उसको हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्लॉथेज या तो फिर पेपर से बने हुए ऑब्जेक्ट्स का। ओके, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कहते हैं द फ्लावर्स ऑफ द ब्लूम एंड विथ सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट। ओके, कौन सा फ्लावर है जो सनराइज के यानी सूर्योदय के समय खिल जाता है और सनसेट के बाद यानी सूर्य डूबने के बाद क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो ये फ्लावर अपना है मॉर्निंग ग्लोरी। हम लोग यहाँ पे क्या नोट करेंगे, मॉर्निंग ग्लोरी। ओके, हम लोग चैप्टर में देख चुके हैं। अब यहाँ पे हमको फोर्थ नंबर पे फिल करने हैं आर एमंग द एनिमल्स फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन्स। ओके, कोल्ड रीजन्स में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं वो है पोलर बियर्स और क्या है ना, पेंगुइन्स। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहता है प्रोसेसेस हेल्प इन बैलेंसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जो बैलेंस करके रखता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को, कहाँ पे, नेचर में। तो वो प्रोसेस है हमारे बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। अब हम लोग चलेंगे ट्रू फॉल्स की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाता है और हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हार्बीवोर्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या जो हार्बीवोर्स होते हैं क्या वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, ये पूछा गया है। हार्बीवोर कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। ये स्टेटमेंट सत्य है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स लिख लेंगे। दूसरा हमारे पास है फंगी एंड बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी इजिली सीन बाय द ह्यूमन आई बाय इटसेल्फ। ओके, हम लोगों का जो आँख है वो बैक्टीरिया और फंगी को देख सकता है। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? नहीं, है ना, बैक्टीरिया को हम लोग नहीं देख सकते। तो हम यहाँ पे फॉल्स कर लेंगे। अगला हमारे पास होगा द सनफ्लावर फेसेस द ईस्ट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के समय जो सनफ्लावर होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस किए हुए होता है। ओके, क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं। अगला है केमल्स डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स। केमल्स के पास स्वेट ग्लैंड नहीं होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप इसको ट्रू कर लीजिए। और अगला देखिए हमारे पास है सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आर एनवायरनमेंट। नहीं, सॉइल जो होता है वो क्या है, ए बायोटिक है, लेकिन यहाँ पे बायोटिक की बात की गई है। अगर यहाँ पे ए बायोटिक बोलता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, तभी अभी ये बायोटिक बोल रहा है, इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स नोट कर लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ लेते हैं एमसीक्यू। ओके, तो यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन से और यहाँ पे हमने टिक करके रख लिया है पेंसिल से। ओके, चलिए हम अभी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, है ना, बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल होते हैं। तो ओनली प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ओनली कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ओनली द डिकम्पोजर्स एंड प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एज वेल एज डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे सब के सब आ जाएंगे। तो आपका फोर्थ नंबर क्या होगा ना, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फोर्थ नंबर को टिक कर लेते हैं। प्रोड्यूसर्स भी आएंगे, कंज्यूमर्स भी आएंगे और डिकम्पोजर्स भी आएंगे। दूसरा आप देखिए द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड और कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट का इस्तेमाल करता है किसके लिए, फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने टिक कर लिया है पहले से, आप अभी फिर से कर लीजिए।
हेटरोट्रॉप्स अपना फूड खुद से नहीं बना सकता है, वो अपने फूड आइटम के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। ओके, वहीं बात करें अगर डिकम्पोजर्स की, तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं उसके बॉडी को डिकम्पोज कर देता है। और अगला जो अपना स्कैवेंजर, ये भी क्या करता है ना, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है डेड एनिमल्स के बॉडी को। तो अभी करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया अपना ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले, यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन में कहता है डिकम्पोजर्स इंक्लूड, डिकम्पोजर्स में कौन कौन से शामिल होंगे, कौन कौन से आएंगे, तो बैक्टीरिया ओनली, फंगी ओनली, बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी, ओनली द स्कैवेंजर्स। तो केवल स्कैवेंजर्स तो नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अपना, बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी। ओके, ये डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। आप ये सारे को क्या करिए ना, क्रॉस कर लीजिए, ये सब आपके करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पे कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है एल्युमिनियम फॉयल। ओके, वेजिटेबल डिकम्पोज कर जाता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ओके, फ्रूट भी डिकम्पोज कर जाता है, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अर्थवॉर्म भी डिकम्पोज कर जाता है, ये भी ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन अपना नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ये हमारे पास है वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय, वर्मी कंपोस्टिंग किसके हेल्प से होता है, तो वर्म्स के हेल्प से होता है, अलग अलग वर्म्स के हेल्प से। और यहाँ पे फंगस, इसको आप क्रॉस करेंगे, बैक्टीरिया को भी क्रॉस करेंगे, और एक्वेटिक एनिमल्स को भी आप क्रॉस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, एन एनिमल दैट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द हॉट हीट ऑफ द डेजर्ट इज द एनिमल। तो हीट के कारण कौन सा एनिमल इफेक्ट नहीं होता है, तो हीट जो टॉलरेट कर सकता है वो एनिमल क्या है अपना, केमल है। तो केमल को आप टिक कर लीजिए ऑप्शन, और ये सब जो भी है इसको आप क्या कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है टिक द करेक्ट ऑप्शंस को। अब हम लोग बढ़ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। तो आगे चलिए, हमारे पास से आ गया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वाई शुड वी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज। ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हम लोग आंसर यहाँ पे करेंगे वी शुड सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज फॉर, हम लोग लिखेंगे वी शुड सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज फॉर देयर प्रॉपर डिस्पोजल। ओके, उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो इसलिए हम उसको सेग्रीगेट करेंगे। अब हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो देखिए दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स। पहला होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, ओके, और दूसरा होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ओके, तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसमें से क्या आएगा, जो डिकम्पोज कर सकता है, जैसे पेपर वेस्ट हो गया, क्लॉथेस हो गए, किचन वेस्ट हो गए, ये सब क्या होना बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन कौन से आएंगे, प्लास्टिक्स हो गए, एल्युमिनियम फॉयल हो गए, ग्लास हो गए, एटसेट्रा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर। अभी हम देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कहता है राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म बर्मी कंपोस्टिंग। बर्मी कंपोस्टिंग क्या है, इसका आप मीनिंग लिखिए। तो हम यहाँ पे सिंपल सा नोट कर लेंगे, the process of forming compost with the help of various worms, usually red worms, white worms and earthworms is known as वर्मी कंपोस्टिंग। तो कंपोस्ट बनाने का जो तरीका है किसके हेल्प से, वर्म्स के हेल्प से, वो हमारा कहलाता है वर्मी कंपोस्टिंग। और वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हम कौन कौन से वर्म्स का यूज़ करते हैं, तो वाइट वर्म्स का भी यूज़ कर सकते हैं, रेड वर्म्स और फिर अर्थ वर्म्स का भी यूज़ करेंगे। ओके, और हम बनाते कैसे हैं, तो ये बेसिकली हम लोग बनाते हैं वेस्टेज से, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उससे हम बनाते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ये हम लोग लर्न करेंगे। हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ाया है तो हम लोगों ने देख लिया है कि वर्मी कंपोस्टिंग कैसे बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये है, कहता है विच कंपोनेंट ऑफ एयर गेट्स यूज अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा होता है उस समय एयर का कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है, यानी यूज हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो जाता है। ओके, अभी हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कहता है सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प टू सेव द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा के रख सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ सजेस्ट करने हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ पेपर, जूट, क्लॉथ बैग्स
इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम वैसे मटेरियल के बैग्स का इस्तेमाल करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल हुआ करता है, जैसे पेपर हो गया, जूट हो गया, है ना, और फिर क्लॉथ हो गए, ये सब के बने हुए बैग्स का हम इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड बात करें तो सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, डोंट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट हियर एंड देयर। जो प्लास्टिक्स के वेस्ट होंगे उसको जहाँ तहाँ हम लोग नहीं फेंकेंगे, उसको एक जगह पे प्रॉपर वे में हम लोग कलेक्ट करके रखेंगे और फिर टाइम टू टाइम उसको हम प्रॉपर वे में डिस्पोज कर देंगे। ये हमारा सेकेंड एक्टिविटी हो जाएगा। थर्ड एक्टिविटी की बात करें तो सेपरेट डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे उसको एक जगह हम लोग डिस्पोज करेंगे और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा उसको हम दूसरे जगह पे डिस्पोज करेंगे। तो ये कुछ हो गया एक्टिविटीज़। और भी एक्टिविटीज़ हैं, डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्स। हम लोग को जंगलों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई को रोक देना पड़ेगा। ओके, इससे हमारा क्या होगा ना, इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। ठीक है। दूसरा, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेपर इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में पेपर का कम से कम उपयोग करें। क्यों? चूँकि हम लोग जानते हैं ना, पेपर जो है ना वो कहाँ से बन रहा होता है, तो पेड़ पौधों से बना करता है पेपर। तो अगर पेपर का ज़्यादा यूज करेंगे तो उसके लिए क्या होगा ना, पेड़ पौधों की कटाई होगी। ओके, इसलिए हम पेपर का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि लास्ट है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो को कर लेंगे स्टॉप। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज नेचर मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, नेचर मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere, okay, through the processes of photosynthesis, respiration and burning। तो नेचर ना बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, किसके किसके बीच, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। तो उसके लिए प्रोसेस हैं, और कौन कौन से प्रोसेस हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.